गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै गुरु श्री गुरुदेव नमः। आज मैं आपको एक कथा सुनाता हूँ। ये कथा है घंटाकरण की। घंटाकरण का भी कथा सुनाऊंगा और इसके साथ साथ सहस्त्राभाव राक्षस का भी आपको कथा सुनाऊंगा। पहले मैं आपको घंटाकरण के बारे में बताता हूँ कि घंटाकरण कौन था। बद्रीनाथ में घंटाकरण नाम का एक बहुत बड़ा तपस्वी था जिसका नाम घंटाकरण। घंटाकरण का मतलब वो अपने गले में घंटा लटका कर रखता था, इसलिए कि वो शिव तपस्वी था, यानी शिव भक्त था। बहुत बड़ा शिव जी का वो तपस्वी था और विष्णु जी का बहुत बड़ा विरोधी था। विष्णु जी का कानों तक आवाज ना जाए इसलिए वो गला में घंटा बांध कर रखता था। तो शिव जी को जब वो तपस्या, घोर तपस्या करते करते जब शिव जी उनको पसंद होकर जब उनको दर्शन दिया तो घंटाकरण से बोला कि बोल घंटाकरण क्या चाहिए, क्या हम तुम्हारे तपस्या से बहुत पसंद है, बोलो क्या मांगते हो। तो घंटाकरण ने कहा कि हमको मोक्ष की प्राप्ति चाहिए, बैकुंठ द्वार चाहिए। तो शिव जी ने कहा कि देख, बैकुंठ द्वार का अधिकारी तो है विष्णु जी, अब तुमको विष्णु जी का तपस्या करना पड़ेगा, तभी ये आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा। और एक तरफ तो घंटाकरण इतना बड़ा विरोधी थे विष्णु जी का, लेकिन फिर भी उन्होंने उनका बात मानकर विष्णु जी का घोर तपस्या किया और घंटाकरण में तपस्या से विष्णु जी को पसंद कर उनको पसंद कर जब विष्णु जी ने उनको आशीर्वाद दिया, बोल घंटाकरण मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत पसंद हूँ। तो वो घंटाकरण ने मांगा कि प्रभु मैं आपकी सेवा में लगा रहूं और 6 माह से जो है बद्रीनाथ का जो पट बंद होता है, तो घंटाकरण ही वहाँ पर वो 6 महीना अपना मतलब उसको रक्षा में द्वारपाल बनकर वहाँ रहता है और 6 महीना का सारा चीज यानी घी बत्ती प्रसाद फूल माला सब उसी तरह उस मंदिर में बंद हो जाता है। और बंद होने के बाद आप 6 महीना के बाद भी खोलेंगे तो उसी तरह जिस तरह से मंदिर आप में दिया बत्ती जलाकर छोड़े थे उसी तरह आपको फिर 6 महीना के बाद भी उसी तरह दृष्टि नजर आएगा और सारा घी बत्ती वहां से समाप्त हो जाएगा। तो ये घंटाकरण ने ये वरदान मांगा कि प्रभु मैं आपका द्वारपाल बनकर इस बद्रीनारायण मंदिर का रक्षा करूंगा। वही का कहानी है ये सहस्त्राभाव राक्षस का। एक समय की बात है कि सहस्त्राभाव राक्षस को मारने के लिए उस पृथ्वी में तीनों लोक में नर और नारायण का अवतार हुआ, जैसे कि बद्रीनाथ में नर और नारायण का अवतार हुआ। और सहस्त्राभाव को वही मार सकता है, भुजा काट सकता था जो 10,000 वर्ष तपस्या करे तब एक भुजा करता था। लेकिन बद्रीनारायण का तपस्या एक ऐसा अटूट जगह है जहाँ पर भगवान ने वरदान दिया गया एक दिन का तपस्या 10,000 वर्ष के बराबर होता है। तब वहाँ नर नारायण का अवतार हुआ। नर नारायण का अवतार होने के बाद विष्णु जी जब तपस्या करते थे तो नर लड़ता था, नर जब तपस्या करता था तो विष्णु लड़ता था। इसी तरह घोर तपस्या करते करते वो नर और नारायण दोनों तपस्या करके सहस्त्राभाव को एक कर सारा भुजा को काट दिया। जब लास्ट में एक भुजा बचा तो सहस्त्राभाव राक्षस सूर्य नारायण के चरणों में चल गया और जिसी तरह सूर्य नारायण के चरणों में गया तो सहस्त्राभाव राक्षस को सूर्य नारायण ने क्षमा प्रदान करवाया विष्णु जी से। तो विष्णु जी ने कहा कि ठीक है, मैं आपके कहने पर मैं इसको क्षमा आचरण करता हूँ, लेकिन यही सहस्त्राभाव अगले जन्म में कर्ण के रूप में अवतार होगा। उस समय भी नर और नारायण होंगे और ये नर के हाथे मारा जाएगा। जो देखिए अर्जुन के हाथ में मारा गया था, नारायण में भी कृष्ण भगवान थे। तो ये तो परंपराओं का विधि है, जो जिसको इस जन्म में अगर कोई चीज मतलब छूट जाता है तो इसका कर्मों का भोग अगले जन्म में भी भोगना पड़ता है। ये थी सहस्त्राभाव राक्षस का कथा और घंटाकरण का कथा। जय सीताराम। इसी तरह मैं और भी कथा